थिंक का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। थिंक का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, यानी थिंक को आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अर्थ होता है चीज़, बात या काम। यानी कि द टर्म थिंग इज अ वर्सेटाइल एंड ब्रॉड नाउन दैट इज यूज्ड टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, आइटम और एंटिटी विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स नेम और नेचर इन डिटेल। यानी कि थिंग जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं, किसी आइटम को भी कह सकते हैं, किसी एंटिटी को भी कह सकते हैं और उसका बिना नाम लिए या डिटेल बताए हुए हर चीज़ को, यानी कि मान लीजिए आपका जो फ़ोन है वो भी एक चीज़ है, आप खाने की कोई चीज़ की बात कर सकते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम थिंग कह सकते हैं। इट इज़ अ जनरल एंड इंक्लूसिव टर्म दैट कैन एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़। यानी कि फिजिकल चीज़ों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कोई भी हैं तो उनके लिए हम थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी, तो आप कह सकते हैं आई बोट अ फ्यू थिंग्स एट द स्टोर। आई बोट अ फ्यू थिंग्स एट द स्टोर। या फिर कई बार एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खुशी या गम या दुख। यानी कि जैसे आप ये कहें कि खुशी बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो आप कह सकते हैं हैप्पीनेस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हैप्पीनेस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। या फिर आप किसी इवेंट या सिचुएशन को भी थिंग कह सकते हैं। यानी कि जैसे आप ये कहें कि यह पूरी बात एक बड़ी गलतफहमी थी, तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं द होल थिंग वॉज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। द होल थिंग वॉज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। या फिर आप एन अनस्पेसिफाइड आइटम और आइडिया को भी हम थिंग कह सकते हैं। यानी कि जैसे आप ये कहें कि मुझे दुकान से कुछ चीज़ें लेनी है, यानी कि क्लियर नहीं कि क्या चीज़ लेनी है, पर कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई नीड टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स एट द स्टोर। तो इस तरीके से थिंग का किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम के लिए या कई बार भावनाओं के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।